हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम वी के इस ऑनलाइन पेज पर, जहां मैं अरुण सिंह आपके साथ इस क्लास में, इस लेक्चर में ज्योग्राफी के कुछ कंसेप्ट डिस्कस करूंगा और आपको ये कंसेप्ट एग्जाम हॉल में जाकर क्वेश्चन अटेंड करने में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ज्योग्राफी के 3 पार्ट मैं समझता हूँ वो होते हैं, एक तो इंडियन ज्योग्राफी हो गया, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया और इसी के साथ एक स्टेटिकल होते हैं, कुछ आंकड़े होते हैं, कुछ डाटाज होते हैं जो ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्लास में हम वही आंकड़े देखने की कोशिश करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में। तो इंडियन ज्योग्राफी के कुछ फीचर्स है जो इंपॉर्टेंट डाटाज है वो इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे और वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है फीचर्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, फीचर्स ऑफ इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो सबसे पहले अपना रीजन कौन सा आता है, जो इंडिया है वो किस रीजन में सिचुएटेड है, किस रीजन में स्थित है, कौन से क्षेत्र में आता है, वो है साउथ एशिया इंडिया सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया इंडिया सब कॉन्टिनेंट में अपना ये जो है कंट्री आता है। तो ये सबसे पहले रीज़न हो गया इसका। उसके बाद है एरिया। एरिया के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कौन से नंबर पे अपना कंट्री आता है, कौन से नंबर पे अपनी कंट्री आती है, वो है सेवन्थ नंबर पे आती है। बट इससे जो पहले आने वाली कंट्रीज है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट और स्पेशल ट्रिक है जो आपको हेल्प करेगी एग्जाम में याद रखने के लिए। वो ट्रिक कौन सी है फ्रेंड्स, देखते हैं। वो ट्रिक है रक्कूबाई। मैं इसे रक्कूबाई के नाम से याद करता हूँ, RCCUBAI। रक्कूबाई का क्या है, क्या कंसेप्ट है, तो रक्कूबाई में जो है R है वो किसके लिए होता है, रशिया के लिए। तो पहला C होगा वो कनाडा के लिए और दूसरा जो होगा वो चाइना के लिए होगा। उसके बाद आता है B किसके लिए करता है, ब्राज़ील के लिए करता है। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है इंडिया। ये अपने इंडिया कौन से नंबर पे आ गया, यहाँ पे 7 नंबर पे आ गया, फर्स्ट पे रशिया हो गया। तो और उसके बाद इंडिया के बाद जो अगला 8 नंबर पे आता है वो भी अगर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो कौन सा हो गया, वो अर्जेंटीना। और ये सीधे आपको रैंकिंग के कभी नहीं पूछेंगे बट ऑर्डर में पूछ सकते हैं, जैसे डिक्रीजिंग फॉर्म या इंक्रीजिंग फॉर्म, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ऐसे आपके काम आ सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टोटल एरिया क्या है। जो टोटल एरिया है वर्ल्ड का, अपन कितना कवर करते हैं टोटल वर्ल्ड के टोटल एरिया में से, हम अब कवर करते हैं 2.4% ऑफ वर्ल्ड। मतलब जो 2.4% है वर्ल्ड का वो अपन कवर करते हैं। वो कितना है, 32,86,927 किलोमीटर स्क्वायर में, इसलिए क्योंकि ये एरिया है। और उसके बाद है लैंड। तो इसमें 2 टाइप के हो गया, एक तो लैंड हो गया और एक वाटर हो गया। लैंड कितना कवर करता है इंडिया में वो देखते हैं। वो है लैंड है अपने 91% और जो वाटर एरिया है वो कितना हो गया, 9% हो गया फ्रेंड्स। उसके अलावा देखेंगे हम बॉर्डर्स है अपना पॉइंट अपने दिमाग में, अपने पर्सपेक्टिव में क्या होगा कि इंडिया के जो बॉर्डर कंट्रीज है उनके बारे में जानना और उनके बारे में समझना, और उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे हो गया, एरिया वाइज उनका इंक्रीजिंग, सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ बाउंड्री बनाता है, सबसे कम किसके साथ बनाता है, और वो जो ऑर्डर होगा वो भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो वो ऑर्डर क्या है वो देख लेते हैं। और एक इसकी ट्रिक भी है इजीली रिमेंबर करने के लिए, बचपन MBA। मतलब आपने क्या कर लिया, बचपन में MBA कर लिया, ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है, प्रैक्टिकली। तो क्या है बचपन MBA में जो सबसे पहले है B है वो किसके लिए रेफ़र करेगा फ्रेंड्स, वो बांग्लादेश के लिए रेफ़र करेगा। उसके बाद C है वो चाइना के लिए रेफ़र करेगा। उसके बाद P है वो पाकिस्तान के लिए रेफ़र करेगा। उसके बाद N है वो नेपाल के लिए, M म्यांमार के लिए, B भूटान के लिए, और जो लास्ट एंड फॉरमोस्ट A किसके लिए करेगा आप, अफगानिस्तान के लिए। तो ये ऑर्डर भी दिखा रहा है आपको। सबसे ज़्यादा अगर इसमें आपको देखना है सबसे ज़्यादा इंडिया किसके साथ बाउंड्री बनाएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिए सबसे ज़्यादा किसके साथ इंडिया बाउंड्री बनाता है। तो सबसे ज़्यादा आप बनाता है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो ये ट्रिक है आपको एग्ज़ाम के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर डिसाइड करने के लिए, बहुत ही आसान ट्रिक है और इजीली आप एसेस कर सकते हैं या याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो अगला है, अगला दिमाग में अपने पॉइंट होना चाहिए, अगला इंपॉर्टेंट स्टैटिक है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, वो कौन सा हो गया, हाईएस्ट पॉइंट। सबसे ऊंचा स्थान कहाँ पे है, सबसे ऊंची जगह इंडिया में कौन सी है। एग्ज़ाम में अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा वैसे, तो सबसे ऊंची जगह कौन सी हो गई अपने, हाईएस्ट पॉइंट कंचनजुंगा। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ये सिक्किम में है और इसकी डिस्टेंस कितनी है वो सिर्फ याद करने के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लीजिए एक बार, 8586 मीटर, मतलब 8586 मीटर है जो ऊंचाई है। और अगर फिट में देखें तो 28,169 फिट है। तो अगला क्या है, अगला देखते हैं, अगला टॉपिक आएगा, ये अगला पॉइंट है अपने लिए
लोएस्ट पॉइंट कौन सा है इंडिया में? लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे है? लोएस्ट पॉइंट है कुटान केरला में। ये देख लीजिए आप, लोएस्ट पॉइंट कुटान केरला में है। और उसके बाद है लॉन्गेस्ट रिवर। ये आप बचपन से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट और धार्मिक रूप से भी सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी है? गंगा है। तो गंगा है अपनी लॉन्गेस्ट रिवर, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? 2525 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर है जो गंगा की लेंथ है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा अपने दिमाग में? लॉन्गेस्ट लेक कौन सी? इंडिया की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो कौन सी है सबसे लंबी झील? वुलर लेक। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा कि सबसे लंबी नदी का या सबसे लंबी झील का नाम बताइए, तो ABCD आपको वुलर था, क्लिक कर लिया, हाथों हाथ नंबर मिल गया। ऐसे क्वेश्चन के ज़माने अब गए। अब कैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर एरिया वाइज आप इन लेक्स को सेट कीजिए या फिर इन लेक्स को जमाइए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको जमाने के लिए वुलर तो आपको पता होगा कि सबसे नीचे नहीं आ सकती, तो आपको ऐसे हेल्प करेगा कि अगर आपको ये पता है कि सबसे लंबी लेक या सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या टर्म है फ्रेंड्स? EEZ। ये टर्म्स अपने आप में इंपॉर्टेंट है और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि ये कैसी टर्म है और इसकी क्या है डेफिनेशन, क्या होनी चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की, EEZ की। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है फ्रेंड्स? 1982 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था? लॉ ऑफ द सी बनाया था, उसमें एक कन्वेंशन हुआ था। उस कन्वेंशन का ये पार्ट है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इस जोन में जो आता है, जो पर्टिकुलर किसी कंट्री के एरिया होता है, पर्टिकुलर किसी कंट्री को राइट दिया जाता है मरीन रिसोर्सेज का यूज़ करने या फिर विंड एनर्जीज होती है जो भी मरीन से बनती है, विंड या वाटर एनर्जी जो भी जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में ये राइट्स होते हैं। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जैसे अपने इंडिया के पास में कौन सा है? इंडियन ओशन हो गया। इंडियन ओशन में अपने कुछ राइट्स होते हैं, वो कितने एरिया तक है? 23,05,143 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कन्वेंशन में ये बताया गया था कि आपके पास इतनी आपकी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, आप इस एरिया तक आप विंड एनर्जी बना सकते हैं या फिर जो भी आप समुद्र में एक्सप्लोरेटेशन कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो कितना एरिया है आपके लिए? 23,05,143 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स 1982 में। यूनाइटेड नेशन लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट है टर्म बहुत ही एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। और इंडिया के परस्पेक्टिव से कितना है ये? 23,05,143 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो स्टैटिक है, इंपॉर्टेंट स्टैटिक थे एग्जाम के परस्पेक्टिव से आपको हेल्प करने में, कि एग्जाम प्रोसेस में जाके आपको इजीली क्वेश्चन अटेंड करने में हेल्प करेंगे। तो रेदर देन इन्हें रटने की बजाय आप क्या करेंगे? इन्हें रिमेंबर या मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, बार बार शीट से बार बार रिवाइज करने। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इंडिया की लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड लाइंस क्या होती है, देशांतर और अक्षांश रेखाएं क्या होती है, इनकी विशेषताएं क्या होती है, हम वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साउथ 8.4 डिग्री से स्टार्ट होके कहाँ तक जाती है? नॉर्थ 37 डिग्री और 6 मिनट। जो ये इसके बीच में डिफरेंस है 37 से -8 करने पर वो कितना आता है? 29 डिग्री 2 मिनट आता है। उसके बाद है वेस्ट मतलब कहाँ से कहाँ की बात कर रहा है? वेस्ट से ईस्ट की बात कर रहा है, गुजरात के पास से जाती है, वेस्ट से लेके ईस्ट तक की बात कर रहा है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए, 97 - 68 करने पर 29 आता है। तो ये जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंसेस है देखिए 29 पे आ रहा है, तो ये इक्वल है इंडिया का। तो ये पोजीशन बताता है कि इंडिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से इक्वल लगता है। और फिर उसके बाद देखते हैं IST क्या होता है। IST होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये कहाँ से गुजरता है? 82 डिग्री 30 मिनट से गुजरता है। और इसकी GMT के साथ क्या रिलेशन है वो देखते हैं। मतलब GMT में ग्रीनविच मीन टाइम से 5 आवर्स और 30 मिनट ऐड करने पर जो अपना टाइम आता है वो कौन सा आएगा? IST आएगा। तो IST इज़ 5 आवर 30 मिनट अहेड फ्रॉम GMT। ये स्टैंडर्ड टाइमिंग है इंडिया की, कैसे यूज़ की जाती है। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड, ये यहाँ से गुजरने वाली रेखा है और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ठीक है। लाइव स्टॉक में क्या है? इंडिया नंबर 1 है। लाइव स्टॉक होता है पशुधन की बात करते हैं तो इंडिया जो है वो नंबर 1 आता है पशुधन में। उसके बाद है अगला क्या टॉपिक है अपने? लैटिट्यूड क्या होता है?
लैटिट्यूड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। लैटिट्यूड होता है अर्थ के सेंटर से जो भी एंगुलर डिस्टेंस मापी जाती हैं वो सभी क्या कहलाती है, लैटिट्यूड कहलाती है। तो जो अर्थ के सेंटर से लेते हैं, यहाँ से हम अर्थ के सेंटर से जो भी एंगुलर डिस्टेंस मापी गई वो क्या कहलाएगी, अपने लैटिट्यूड कहलाएगी, अक्षांश रेखाएं कहलाएगी। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी। इसके टाइप्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट टाइप होते हैं और वो इजीली याद रखने के लिए या मेमोराइज करने के लिए ये ट्रिक काम आ सकती है। जैसे आर्क कैन कैप अंटार्क, मतलब आर्कटिक होती है 66 डिग्री नॉर्थ पे, तो आर्क, उसके बाद कैन मतलब कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से गुजरती है, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ से गुजरती है। उसके बाद है ये सेंटर वाली तो होगी इक्वेटर। उसके बाद एक कैप मतलब होता है कैप्रिकन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई कर्क और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हो गई मकर रेखा। तो ये कहाँ से गुजरती है, अपने 23 डिग्री हाफ साउथ से गुजरती है। उसके बाद जो अगली है वो है अंटार्कटिक सर्कल, वो कहाँ से गुजरती है, 66 डिग्री हाफ साउथ से गुजरती है। तो ये एक तरीका हो गया आप मेमोराइज करने का, याद करने का इन इम्पोर्टेंट रेखाओं का या इम्पोर्टेंट लाइंस का। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन कहाँ से गुजरती है, 23 डिग्री साउथ, और 23 डिग्री हाफ नॉर्थ है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। उसके बाद है जो है 66.5 क्या हो गया, नॉर्थ वाला आर्कटिक सर्कल हो गया, ये हो गया आर्कटिक सर्कल। और 66 डिग्री हाफ साउथ कहाँ से हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया। तो ये वाली हो गई। उसके बाद इक्वेटर की 0 डिग्री हमने देख ली। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन सी हो गई, ये कैन वाली 23.5। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन हो गई अपने 23.5 साउथ। कैंसर वाली को कहते हैं कर्क रेखा और कैप्रिकन वाली हो गई मकर रेखा। तो ये एक तरीका है जिससे आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। तो हमने इस क्लास में देखा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पोजीशंस देखी, आईएसटी देखा, आईएसटी और जीएमटी का रिलेशन देखा। उसके बाद इंडिया की जो है लाइफ स्टॉक में कौन सी रैंकिंग है वो देखी। उसके बाद हमने देखा डेफिनेशन क्या है लैटिट्यूड की, लॉन्गिट्यूड की, और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं और ये कैसे काम आती है और इनको कैसे मेज़रमेंट किया जाता है।